दोस्तों, इस वीडियो में गोदी मीडिया और अंध भक्तों को ऐसा धोया गया है जैसे कोई धोबी अपना कपड़ा धोता है। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है, तो इसे अपने दिल पर ना ले तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उन्होंने कहा रेल बेचती, ट्रेन बेचती, प्लेन बेचती, बसें बेचती। मैं पूछना चाहता हूँ, सीना ठोक के बोल रहा हूँ, अच्छा कि किसके इतनी औकात जो ट्रेन खरीद सके, ट्रेन छोड़िए उसका एक पहिया खरीद सके। नाम लेके बताएं मुझे। अभी मदद है भाई, अभी मदद है। ये है तुम्हारे बाप नरेंद्र मोदी के जो खरीद रहे, अब हम एक गाना सुनाएंगे, आप सभी चुप हो जाइए। स्वागत है। मोदी डॉन के बारे में है। क्या बात है, क्या बात है? अरे दीवानो मुझे पहचानो, गुजरात से आया मैं हूँ कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, गुजरात से आया मैं हूँ कौन। मैं हूँ फेंकू, मैं हूँ फेंकू, मैं हूँ फेंकू। आपसे ये है कि अभी आपने तो मान भी लिया कि आपसे काफी गलतियां हुई थी। बीजेपी का विकास हमें दिखता है। आपने ऐसा क्या किया था कि आप पे दोबारा भरोसा किया जाए और आपको वोट दिया? बहुत सही बात कही। तेरा तो गेम बजाना पड़े। बेटे हम बताएं आपसे कि कांग्रेस ने इस देश को गर्व कराने वाले काम किए हैं। जब कांग्रेस की सरकार आई थी आजादी के बाद, 1760 करोड़ रुपए का बजट था हमारा। हमने हथियार नहीं खरीदे, हमने भाखड़ा नंगल डैम बनाया, हमने IIT IIM बनाए, हमने रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए, हमने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया जिसको सुधांशु भाई लोग बेच रहे हैं सारे बैंकों को। हमने क्या नाम सैकड़ों की संख्या में PSU बनाए जिनको ये सुधांशु जी वगैरह बेच रहे हैं, देश बेचे डाल रहे हैं। रेल, तेल, भेल सब हम ही लोगों का बनाया हुआ था। उसके बाद परमाणु विखंडन, परमाणु संपन्न शक्ति राष्ट्र किया। उसके बाद एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान किए। जो 7 साल अपना लाया हुआ रुपया नहीं चला पाए, वो 70 साल का हिसाब मांगते हैं और 9 साल का सीना ठोक रहे हैं। हमारे देश में ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं ना, ये पार्टियां नहीं है, डाकुओं के गिरोह हैं ये। हाँ, मैंने इनको पार्टी कहना बंद कर दिया। लुटेरों के गिरोह हैं ये, पार्टी नहीं है। अब बात तो सही है। और लूट में नेताजी लगे हैं, उनकी पत्नी लगी है, फिर उनका बेटा लगा है, बेटे की भी पत्नी लगी है, फिर उनका चाचा, उनका ताऊ, उनका भतीजा, उनका मामा, उनका साला, सभी तो लूटने में लगे हैं। बताओ कौन सा खानदान है जो नहीं लूट रहा? इस देश में पाखंड और अंधविश्वास को टीवी से लेकर के वैज्ञानिकों की बैठक में ये कहते हुए कि गणेश जी पहली प्लास्टिक सर्जरी है, हम नाले के गैस से चाय बनाते थे, बादल आ गया तो रडार काम करना बंद कर दिया। ऐसा पाखंड का बढ़ावा देने वाले लोग चंद्रयान 3 की सफलता पर खुद टीवी पर लाइव आकर के उसका श्रेय ले रहे हैं। और अगले चुनाव में आपको भी भाषण देते हुए मिल जाएंगे कि वो चंद्रयान उतर नहीं रहा था, यहां से वो गए और वहां पर उसको ठीक से उतारा और तब वापस आए। अच्छा बात नहीं है। और इसका बड़ा बड़ा होर्डिंग लगाकर प्रचार किया जाए। कोरोना में ताली बजवा करके उसने इस देश में मूर्खता का परीक्षण कर लिया है। उसने एक बार बोला था थाली बजाओ, बर्तन तोड़ करके थाली बजाया। उसी दिन इसने तय कर लिया है इस देश की शिक्षा को थोड़ा और बर्बाद कर दो, सरकारी संपत्ति को बेच दो, पूरे देश को प्राइवेट हाथों में बेच दो, फिर भी देखना वो लोग हमें ही चुनेंगे, क्योंकि उसने आपको मानसिक रूप से गुलामी का टेस्ट ले लिया था कोरोना के। फट क्यों नहीं गए, मर क्यों नहीं जाता? नाम क्या है आपका? नाम में क्या रखा है? नाम बता दीजिए। एक भारतीय हूँ, बस ये कम है। तो क्या बात है? दाम बता दीजिए। जो चीजों के दाम हैं तो दाम में तो रखा है। हाँ, दाम में तो रखा है। मैंने 2013 में एक भाषण सुना था मित्रों, मैं भी सरकार में बैठा हूँ। बांग्लादेश का, नेपाल का रुपया नहीं गिरता, इतनी तेज से इंडिया का रुपया गिर रहा है। वो बयान ही नहीं आ रहा, आजकल दिखाई नहीं रहे लोग। होड़ लगी, वो बता रहे, बताओ होड़ लगी है कि सेंटर गवर्नमेंट ज्यादा गिरती है कि रुपया ज्यादा गिरता है। अब कोई बोल ही नहीं रहा। एक चांदनी यही नहीं, अभी और सुनिए। चौक के रोड पे मैं काम करने आ रहा था अपना, तो वहां देखा था कि सिलेंडर लेके कोई नाच डिस्को हो रहा था। 10 रुपए बढ़े थे, अब 1150 रुपए। कोई नजर ही नहीं आता, रोड साफ है। अच्छे से अच्छा साबुन जो 40 रुपए का बाजार से आप खरीदते हैं, वो 6 रुपए में बनता।
चीजें बहुत सस्ती बनती हैं, लेकिन उन पर टैक्स लगा लगा कर इतना महंगा कर रखा है कि आपकी जेब से सब खींच के ले जाते हैं। तो मुझे दर्द इसी बात का है कि मैं हर चीज बाजार से महंगी खरीदता हूं, मेरे पैसे टैक्स में सरकार को देता हूं, सरकार के नेता और अधिकारी उसे लूटते हैं और ले जाकर विदेशी बैंकों में जमा करते हैं और मजा करते हैं। हम यहां भूखे मरते हैं, प्यासे मरते हैं, हमारे बच्चे भूखे मरते हैं, प्यासे मरते हैं, स्कूल पढ़ने नहीं जा सकते, बिना दवा के मर जाते हैं। ऐसी हमारी हालत है। और हमारे नेताओं को कभी भूख से मरते सुना? एक नेता का नाम बता दो जो भूख से मर गया हो। मैं आपको 100 के नाम बता सकता हूं जो ज्यादा खा के मर गए। अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे सबसे ज्यादा वोट मिला है। एक पत्रकार खड़े बोल दिया, सर आप गलत बोल रहे हैं, निक्सन को आपसे ज्यादा मिला। और हमारे यहाँ का पत्रकार 200 रुपया में पकौड़ा बेचेगा तो रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हाँ मानेंगे। अरे उसको सीधे बोलिए 200 रुपया में पकौड़ा रोजगार नहीं जीविका होती है। साथियों, आप जानकर के खुशी होगी भारत कितनी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मैं नहीं मानता। आइए देखते हैं, मजा आएगा। आज भारत में हर सप्ताह एक नई यूनिवर्सिटी बन रही है। फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। आज भारत में हर तीसरे दिन एक अटल टिंकरिंग लैब खोली जा रही है। चल झूठा। आज भारत में हर दो दिन अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। में एक नए कॉलेज बन रहा है। झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। आज भारत में हर दिन एक नई ITI की स्थापना हो रही है। यार तुम तो धराधन फेंके जा रहे हो। उछालने की तो लिमिट होती है। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? गजब तुम ही बात। राहुल गांधी टीका लगाएं तो दिक्कत, टोपी लगाएं तो दिक्कत, मंदिर जाएं तो दिक्कत, मस्जिद जाएं तो दिक्कत, घूमने के लिए जाएं तो दिक्कत, देश को जोड़ने की यात्रा पर निकलें तो दिक्कत, अरे अंग्रेजी बोलें तो दिक्कत, हिंदी बोलें तो दिक्कत, जैकेट पहने तो दिक्कत, टी शर्ट पहन लें तो दिक्कत, दिक्कत 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 दिक्कत। दोस्तों ये दिक्कत राहुल गांधी से नहीं है, ये दिक्कत है नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने से। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सरकार की आंखों में ठंडक तो दे नहीं रही होगी। राहुल जनवरी के सर्द मौसम में हाफ टी शर्ट पहनकर क्यों घूम रहे हैं? क्या दिखाना चाहते हैं? क्या साबित करने के लिए निकले हैं? ये सवाल देश की गोदी मीडिया के लिए बहुत अहम है भैया। बाकी देश किधर जा रहा है? पिताजी से ये बेकार का सवाल करना समय की बर्बादी है। राहुल गांधी को जब जाड़ा लगेगा तो वो स्वेटर पहन लेंगे। आप खुश हो गए ना भैया? गोदी मीडिया की राष्ट्रीय समस्या बन गई है राहुल गांधी की टी शर्ट। कि एक मलेशिया नाम का छोटा सा देश है, उस देश का एक तेल है जिसका नाम है पामोलिन तेल। वो पामोलिन तेल सबसे ज्यादा भारत के बाजार में है, सबसे ज्यादा। 1-2 टन नहीं, लाखों टन में है, करोड़ों टन में है पामोलिन तेल, जो भारत के शेत बाजार में आ गया। अब पामोलिन तेल आके बिकने लगा। अब पामोलिन तेल का भाव भारत में आके पड़ता है 20 से 22 रुपए लीटर। तो सारे भारतवासी जो तेल बनाने वाले उद्योगपति हैं, वो सब पामोलिन तेल धड़ल्ले से लाखों टन में इंपोर्ट कर रहे हैं और उस पामोलिन तेल को भेड़सेड़ करके, मिलावट करके आपको बेच रहे हैं। आप बाजार से डिब्बाबंद जितना भी तेल लाके खाते हैं वो सब पाम तेल है। और आपको सुनकर हैरानी होगी, 4-5 साल पहले तक इस देश में ऐसा कानून था कि पाम तेल किसी भी दूसरे तेल में मिला के नहीं बेचा जा सकता। गेट करार और WTO के दबाव में अब कानून ऐसा है कि पाम तेल किसी भी तेल में मिला के बेचा जा सकता है। ये भगवान क्या जुल्म है। चलो मैं दिखाती हूँ। क्या वहाँ कंधवा में शोभे वाली जूड़ा, देखिए लोगों का ध्यान है, और चाल चले मतवाली, ये तो बहुत अच्छा गाना है। अच्छा सर, मैं अपने हीरोने शुरू करता हूँ। अरे कन्नवा में शोभे वाली जूड़ा में लगा के जाली, कन्नवा में शोभे वाली जूड़ा में लगा के जाली, चाल चलेली मतवाली बगल वाली। ये तो एक श्रृंगार गीत है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, ये भी श्रृंगार गीत है जिसमें आपने कहा फटाफट खोल के दिखाओ। आप बोल ना गॉड
मैं सुनवा देता हूँ लोगों को। बस हवा निकल गई। पहले ये देखो। चलो मुझे ब्लैक चाहिए। दूध वगैरह। हाँ ये कर लो पहले। 4 दिन हुए होंगे और हमारे सीएस है। ठीक है। उन्होंने मुझे फाइल दी, साहब ये दर्दा की फाइल है। ये मुझे भूल गए, दर्दा तो मुझे याद है, बाकी 3 फाइल। उन्हें राज्य की सेंसिटिव और महत्वपूर्ण इशू है, आप समय निकाल कर इसको पढ़िए। फिर क्या हुआ? मैं उन फाइलों को ऐसा भी नहीं किया। क्या? मैं ऐसे ही कागज देखता जाऊंगा तो मैं बस का रोग नहीं। और फाइल नाम की चीज पढ़ना ये तो मेरी प्रकृति में ही नहीं है, मैंने कभी जिंदगी में देखा नहीं। तो मेरा फोटोजेनिक है, मैं तो कागज आता है तो यूं मैं ऐसे ऐसे नहीं पढ़ता, ऐसे ही। महाराष्ट्र में एक नेता है जिसके पास 20 साल पहले फूटी कौड़ी नहीं थी। अगर पुणे से बंबई आना हो तो बस का किराया नहीं था उस नेता के पास। आज उस नेता के पास बंबई से पूना के बीच की हजारों एकड़ और लाखों एकड़ जमीन है, अकेले एक नेता के पास। अकेले एक नेता के पास हजारों लाखों एकड़ जमीन एक व्यक्ति के पास। सबके सब चोर हैं साले। व्यक्ति आज तक इस सृष्टि पर दूसरा पैदा नहीं हुआ है। उसका कारण है, बहुत ही फैक्ट्स के साथ एक बात बताता हूं मित्रों, और वो कारण क्या है कि आप सोचिए 70 साल इस देश के संविधान को हो चुके हैं बने हुए। 70 साल में 105 बार इस देश का संविधान संशोधित हुआ है। 105 बार जिस देश का संविधान संशोधित हुआ है उसके संशोधन में कम से कम 200 कानून के जानकारों सलाहकारों की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि आज तक 70 साल में कम से कम 21,000 लोगों के दिमाग का उपयोग किया गया है इस संविधान में संशोधन करने के लिए, जिसे लिखा है महज एक व्यक्ति ने, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल घंटी को प्रेस जरूर करें।